गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत एजुकेशन सेंटर मुंडावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। आज हम नवोदय क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किन किन फॉर्मूलों का उपयोग साधारण ब्याज में हम करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो साधारण ब्याज के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन हम समझें कि हमने किसी व्यक्ति को कोई धन उधार दिया, ठीक है, या किसी व्यक्ति से हमने कोई धन उधार लिया। हमने वो धन किसी व्यक्ति को कोई निश्चित समय के लिए देते हैं, जैसे हमने किसी कुछ दिन के लिए दिया, या फिर कुछ महीनों के लिए दिया, या फिर कुछ वर्ष के लिए वो धन उधार दिया। ठीक है, उस टाइम होने के बाद वो व्यक्ति हमें वो धन वापिस अपना लौटाता है, तो हमने जितना धन उस व्यक्ति को दिया था वो धन तो हमें लौटाएगा ही, प्लस में वो हमें और धन मिला करके देता है। तो हमारे धन के अलावा जो धन उसने व्यक्ति ने हमें मिलाकर दिया वो धन हमारा ब्याज के रूप में होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज के लिए हमें किन किन फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास मूलधन होना चाहिए। मूलधन क्या होता है, इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मूलधन होता है जो धन हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं। तो उधार दिया गया धन, उधार दिया गया धन क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाता। फिर दूसरी बात आती है, हम उस धन को कुछ निश्चित समय के लिए देते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, मतलब टाइम। ठीक है, तीसरी बात आती है कि हम धन जो दिया है वो किस दर पर दिया है, कितने परसेंटेज पर दिया है। हमने किसी व्यक्ति को धन दिया है तो कितना परसेंटेज दर पर दिया है, तो हमारे पास तीसरी बात आ जाती है दर, रेट, इसे आर से प्रदर्शित कर। ठीक है, इससे हमारा सूत्र साधारण ब्याज का क्या बनता है, देखें। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र बन गया। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में लिखे तो साधारण ब्याज को हम एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल होता है तो इसे पी, दर क्या होती है, रेट के लिए आर, और समय होता है टाइम को टी और अपॉन में 100। ये हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र बनके आ गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में दे देता है कि मूलधन निकालो, दर निकालो, या फिर समय ज्ञात करो। तो अब हमें मूलधन का, दर का और समय का भी सूत्र पता होना चाहिए कि क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो हम इसी एक सूत्र की सहायता से, इस साधारण ब्याज के एक सूत्र की सहायता से मूलधन, दर और समय तीनों के सूत्र बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। हमने इस साधारण ब्याज के नीचे अपने मन से एक मान लिया, मान सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे बटे में एक मानने से उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने इस एसआई जो साधारण ब्याज था इसके नीचे एक मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ भिन्न में संख्या हो, मतलब बटे में भिन्नों में संख्या हो, तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमने इस एसआई का गुणा किया 100 से और इस एक का गुणा किया पी आर टी से। ठीक है, ये गुणा करते हैं। देखें, एसआई तो एक का गुणा किया पी गुणा आर गुणा टी बराबर एसआई का मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो एसआई गुणा 100। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी सूत्र का उपयोग किया है। अब इस सूत्र से हमने ये बना,
अब हमें मूलधन, दर, समय तीनों का सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं मूलधन। मूलधन P का सूत्र क्या होता है? SI गुणा 100। ये तो है ही। देखिए हमें पता है कि बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, उसके दोनों तरफ संख्याएं हो, तो हमारी किसी संख्या के गुणा में संख्या है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। अगर भाग में संख्या हो तो उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो भाग की संख्या गुणा में बदल जाती है। ठीक है, या फिर हम कहें कि प्लस की संख्या हो, प्लस की संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाएं जिसे हम कहते हैं पक्षांतरण। अगर प्लस की संख्या का पक्षांतरण करें तो वो हमें माइनस में संख्या चली जाती है, और अगर माइनस की संख्या है तो दूसरी तरफ जाकर के प्लस की संख्या बन जाती है। ठीक है, अब देखिए ये P है प्रिंसिपल मूलधन, इसके साथ में दर और समय है, और ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई किस में जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। तो R गुणा T, ये आ गया अपना मूलधन का सूत्र बन के। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने साधारण ब्याज का सूत्र का उपयोग किया, साधारण ब्याज से ही हमने मूलधन का सूत्र बना लिया। नेक्स्ट हम दर का सूत्र बनाते हैं। हम R दर, रेट बराबर रेट के गुणा में क्या क्या मल्टीप्लाई, देखो यहाँ P और T, तो ये गुणा में है तो गुणा की संख्या अब क्या चली जाएगी? भाग में। तो SI गुणा 100, इसके डिवाइड भाग में चली जाएगी P और T, P गुणा T, ये हमें दर का सूत्र बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र बनता है हमारा टाइम का, T का। तो T का भी सेम, T के मल्टीप्लाई में क्या क्या है? P और R, और इधर क्या है? SI और गुणा 100। तो T का सूत्र निकालेंगे तो P गुणा R है, ये इस T के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की संख्या कहां जाएगी? डिवाइड में। तो T बराबर क्या आ जाएगा? T बराबर SI गुणा 100 बटे P और R, तो P गुणा R। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या किया, हमें केवल एक सूत्र याद था, किसका? साधारण ब्याज का। ठीक है, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है कि सूत्रों को रट लिया, ऐसा नहीं करना है, हमें एक सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज। इसी साधारण ब्याज की सहायता से हमें मूलधन का, दर का और समय का तीनों के सूत्र ज्ञात कर लिए। ठीक है, थैंक यू।